हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट 2.1। टू पॉइंट वन में पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, एक हमें डायग्राम दिया है और बोला है कि आरपी पैरेलल है एमएस के और जो डी के है उसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और हमें दिया है एंगल डीएचपी ये वाला एंगल दिया है हमें 85 डिग्री। तो अदर एंगल का मेजरमेंट पूछा है। तो पहला इसमें हम लोग को दिया है कि आर एच डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को? आर एच डी। अब ध्यान से देखो डायग्राम में आर एच डी और डीएचपी अगर दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो मेरा लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले जो हमें दिया रहेगा उसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है कि लाइन आरपी पैरेलल है किसके? लाइन एम एस के। ये हमें दिया है, ये दोनों पैरेलल है। एंड लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल। क्या दिया हमें? लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल लाइन दिया है। ठीक है, इतना हो गया। और एक एंगल का मेजरमेंट दिया हमें डी एच पी का 85 डिग्री। तो फाइंड करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग दिया है हमें आर एच डी फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कहां से आएगा ये हमारा? रीजन क्या लिखेंगे इसका यहाँ पे? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। अब देखो इस ये दोनों एंगल में से एक एंगल का मेजरमेंट हमें दिया है डीएचपी। कितना दिया हमें? 85 डिग्री दिया है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल आर एच डी प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारा। अब 85 यहाँ पे हमारा प्लस में है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में हो जाएगा। तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 85 डिग्री। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 95 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल आर एच डी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 95 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है हमारा? इसमें पी एच जी फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और अभी हम लोग ने आर एच डी फाइंड किया तो ये दोनों कौन से अपोजिट एंगल हो जाएंगे यहाँ पे। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे कि एंगल आर एच डी कॉन्ग्रेंट है एंगल किसके? हमारे पी एच जी के। इसका रीजन क्या आएगा? कॉन्ग्रेंट क्यों है यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है। तो अब एक वैल्यू हमें 95 फाइंड किए हम लोग, तो दूसरा वाला भी हमारा 95 हो जाएगा। तो क्या आएगा? इसलिए एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 95। ये हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। और तीसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पे एच जी एस। ये हमारा 2 हो गया। और तीसरा फाइंड करना है हमें एच जी एस। डायग्राम में देखते हैं एच जी एस कहां पर बन रहा है हमारा? एच जी एस ये वाला बन रहा है, मतलब ये एंगल। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब आरपी और एम एस पैरेलल है, तो ये 85 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से बन रहे हैं? हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। और हमें पता है करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? एंगल एच जी एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना? 85 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा हमारा। 3 एंगल हम लोग फाइंड कर लिए। और फोर्थ वाला है जो हमारा लास्ट एंगल दिया यहाँ पे, क्या दिया हम लोग को फाइंड करने के लिए? एम जी के। तो देखते हैं यहाँ पे एम है, जी है, के है। अब देखो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है हम लोग का? एच जी एस का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा? ये देखो ये भी बाहर बन रहा है और ये भी बाहर बन रहा है, और दोनों अपोजिट साइड, एक राइट साइड बन रहा है और एक लेफ्ट साइड। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा वहां पर हमारा। तो इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा कि लिखेंगे यहाँ पे एंगल
एम जी के कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल एच जी एस के। रीजन क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एक वैल्यू हम लोग निकाले एच जी एस कितना आया है हमारा यहाँ पे, एच जी एस 85 डिग्री आया है। तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए एंगल एम जी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 85 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला का फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, क्या दिया हम लोग को कि लाइन P पैरेलल है Q। अब देखो हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दिया है, और लाइन L और M को, ये दोनों को क्या बोला है कि ये दोनों हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सोल्यूशन क्या आएगा हमारा कि लाइन P पैरेलल है किसके, लाइन Q के, एंड लाइन L एंड लाइन M, एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दिया है। तो बोला है हमें फाइंड करने के लिए एंगल ए बी सी डी, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, एंगल ए के लिए क्या रहेगा हमारा कि मैं अगर एंगल ए और 110 ये दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट वाला ए के लिए हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 आएगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे इसका यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा पहला हो जाएगा। अब यहां से एंगल ए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 110 को वहां पे 180 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कर देंगे इसको तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। मतलब एंगल ए हमें कितना मिल गया, यहाँ पे हमारा एंगल ए 70 डिग्री आ गया, एंगल ए मिल गया। अब देखो एंगल ए और बी में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो अगर मुझे दिया है कि ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन दिए है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दिया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो कौन से एंगल बनते हैं, हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी एंगल ए और बी का रिलेशन क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट का है। तो क्या लिखेंगे, बी फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल बी के। इसका रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहाँ पे हमें एंगल ए पता है, तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, एंगल बी भी हमें निकल गया। और अब बचा है क्या हमारा, एंगल सी और डी बचा हुआ है। तो एंगल सी के लिए ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहे तो यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हमें दिए हैं और हमारा ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो ये दोनों एंगल कौन कौन से एंगल बनते हैं, हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो सेम क्या आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनल उत्तर। तो क्या आएगा, एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 115 डिग्री, एंगल C निकल जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब एंगल ए बी सी हो गया, अब बचा है कौन सा हमारा, एंगल डी। तो एंगल डी देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएंगे हमारे, अगर डी और 115 को ऐड करूंगा तो लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 माइनस 115, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 65 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल D हमारा कितना आ जाएगा,
65 डिग्री हो जाएगा। इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हम लोग को कि लाइन एन और पी पैरेलल है और एल और एम भी पैरेलल दिया है, हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने से पहले जो भी हमें दिया रहता है उसको लिखना पड़ता है। तो क्या दिया हम लोग को कि लाइन एन पैरेलल है किसके, लाइन पी के, एक तो ये दिया हुआ है हमें, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। ये दो चीज दिया हुआ है, दो चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे कोई एंगल एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल गई तो एंगल ए निकल जाएगा, और एंगल ए निकल गया तो बी निकाल सकते हो आप लोग, और बी से सी निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसको क्या हो जाएगा हमारा ये, इसको मैं अगर x एज्यूम कर ले रहा हूं तो क्या होगा, एंगल x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 हो जाएगा। और इसका रीजन क्या आएगा, ध्यान से देखो तो लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो यहां से हम लोग एंगल x फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू 135 आ गया। लेकिन मुझे एंगल x की वैल्यू फाइंड करना है क्या, नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी और सी। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एक सॉल्व करते हैं। एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा, अब ध्यान से देखो, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल x से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होंगे यहाँ पे दोनों हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो इसका रीजन यहां पर लिख देते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया हमारा। तो x तो हमें पता है, तो एंगल ए भी मिल जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 135 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए। अब सेम एंगल बी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए और बी, ध्यान से देखो अपोजिट एंगल बन रहे कि नहीं यहाँ पे। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल बी के। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब एंगल ए हमें पता है तो एंगल बी निकाल सकते हैं, तो इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। अब 135 हो गया एंगल बी। अब बचा क्या हमारा यहाँ पे, एंगल सी फाइंड करना। अब ध्यान से देखो, एंगल सी के लिए क्या करेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कौन से, इंटीरियर अल्टरनेट बन जाएंगे। या तो दूसरा और तरीका क्या है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो बी और सी कौन से होंगे, हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा हमारा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तो बी हमें पता है तो सी मिल जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। यहाँ पर तीनों एंगल हम लोग फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, यहाँ पे डायग्राम दिया है और दिया है यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के सारे साइड, मतलब ऑल साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। और हमें क्या बोला यहाँ पे, फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये दोनों क्या है, एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले जो हमें दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो प्रूफ करना है यहाँ पे हमें, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हम लोग को कि साइड ऑफ पी क्यू आर, साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, ये दिया हम लोग को। इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग को दिया है कि लाइन पी क्यू पैरेलल होगा किसके, लाइन एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा दिया हमें कि क्यू आर, मतलब लाइन क्यू आर ये पैरेलल किसके हो जाएगा, हमारा वाई जेड के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइन वाई जेड,
इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, गिवन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ जो भी करना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करना क्या है हम लोग को यहाँ पे कि पी क्यू आर मतलब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें एक स्टेप और की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करना क्या पड़ेगा हम लोग को कि एक्स वाई वाला जो हमारा लाइन है उसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंड लाइन एक्स वाई लाइन को हमें एक्सटेंड करना है, विच इंटरसेक्ट लाइन क्यू आर एट पॉइंट एम। मैंने क्या अज्यूम किया कि जो हमारा एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन को वो हमारा क्यू आर पर, मतलब ये वाले लाइन पर पॉइंट, यहां पर कौन सा है, पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करेगा। प्रूफ करेंगे इसको। अब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि लाइन पी क्यू पैरेलल है किसके, लाइन एक्स वाई के, लाइन पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है। ये हमें कहां से है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है। अगर ये एक्स वाई के पैरेलल हो सकता है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स एम, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स एम। ये कहां से आएगा हमारा, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा हमारा ये। अब देखो पी क्यू पैरेलल हो गया एक्स एम के, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो गई, और क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये है हमारा, तो ध्यान से देखो पी क्यू आर और एक्स एम आर ये दोनों हमारे कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एंगल एक्स एम आर के। रीजन क्या लिखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इसको हम लोग स्टेटमेंट 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट है यहाँ पे। अब सेकंड देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, लाइन क्यू आर पैरेलल है वाई जेड के। तो क्यू आर पैरेलल है वाई जेड के, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइन क्यू आर पैरेलल है किसके, लाइन वाई जेड के। ये हमें कहा है, ये हमारा गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। और लाइन एम आर पैरेलल हो सकता है किसके, लाइन वाई जेड के। जब क्यू आर पैरेलल हो सकता है वाई जेड के, तो एम आर भी पैरेलल हो सकता है किसके, वाई जेड के। और ये कहां से आया हमारा, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन से लेके आए थे। ये हमारा कहां से आ गया, कंस्ट्रक्शन से आ गया। अब ध्यान से देखो, ये अगर आ गया हमारा, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन एक्स एम को अज्यूम करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, एक्स एम क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, ये भी हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट है एंगल एक्स एम आर के, किसके, एक्स एम आर के। ये कहां से आएगा हमारा, इसका रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा है, इसको स्टेटमेंट 2 अज्यूम कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, दोनों में एक्स एम आर दोनों में राइट साइड आ रहा है,
मतलब दोनों ये इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड से, और हमें यही प्रूफ करना था और हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फिफ्थ वाला, कि हम लोग को ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दिया है, और हमें दिया है ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया है 105 डिग्री, 105 डिग्री। बाकी के 4 एंगल्स क्या किए गए हमें पूछा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो दिया रहेगा उसको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन से पहले। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में कि लाइन ए बी पैरेलल है किसके, लाइन सी डी के, एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ये हमें क्या है दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला एंगल हम लोग को पूछा है कि ए आर टी फाइंड करो। कौन सा एंगल, ए आर टी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए आर टी और बी आर टी दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा इसका रीजन आ जाएगा। अब देखो इसमें से दो एंगल में से मुझे एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा दिया है, बी आर टी। बी आर टी दिया है तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं ए आर टी को। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ए आर टी प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो क्या होगा लास्ट में, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 डिग्री, मतलब एंगल ए आर टी आ गया कितना हमारा यहाँ पे 75 डिग्री आ जाएगा। ए आर टी हमें पहला वाला एंगल मिल गया, और दूसरा एंगल क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, सेकंड वाला फाइंड करते हैं। सेकंड दिया हम लोग को सी टी क्यू दिया है, सी टी क्यू फाइंड करना है। तो सी टी क्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ए आर टी हमें मिल गया है ए आर टी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल किसके, सी टी क्यू के। सी टी क्यू के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा इसका हो जाएगा। अब देखो ए आर टी तो हमें पता है 75 डिग्री है, तो हमारा सी टी क्यू भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ये हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा। अब तीसरा एंगल क्या दिया हम लोग को यहाँ पे फाइंड करने के लिए, कि तीसरा एंगल डी टी क्यू दिया है। क्या दिया हम लोग को, डी टी क्यू। अब ध्यान से देखो, बी आर टी हमें दिया हुआ है और डी टी क्यू पूछा है, मतलब ये भी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो तीसरा क्या दिया हम लोग को, डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल डी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या आएगा, ये भी हमारा क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और लास्ट और फोर्थ क्या दिया हम लोग को, पी आर बी फाइंड करने के लिए, पी आर बी। तो देखो यहाँ पे फोर्थ वाला फाइंड करने के लिए, अब देखो पी आर बी, हमें ए आर टी पता है तो एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कर दे, या तो पी आर बी पूछा है हमें सी टी क्यू पता है तो एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से करते हैं। तो एंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी आर बी के। हमें पी आर बी निकालना है, तो रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब हमें ए आर टी तो पता है कितना हमारा 75 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, इसलिए एंगल पी आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 75 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 के बेसिक को स्टार्ट करेंगे।